हेलो फ्रेंड्स, स्टार गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का एनालिसिस करेंगे। हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है 5 मिनट टाइम फ्रेम और हम कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कल 8 फरवरी वेडनेसडे है और ठीक एक्सपायरी के एक दिन पहले क्या है, तो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करने से पहले हम लोगों ने कल क्या बोला था, हमने क्या सोचा था और हमने क्या ट्रेड लिया, वो इसके बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी निफ्टी के लिए बोल दिया था कि हमने निफ्टी में 2 ट्रेड किए थे। एक सक्सेस रहा है, टारगेट तो हिट नहीं हुआ है लेकिन ठीक है सक्सेस रहा है, और दूसरे में हमारा एसएल हिट हुआ है। तो मोटा मोटी हमने 15 से 20 पॉइंट का हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी में हम लोगों ने क्या सोचा था और क्या। तो पहले हम लोगों ने निफ्टी में सोचा था कि जब तक हम लोगों को यहाँ पे 300, हमने आप पिछला वीडियो देख लीजिए कि हमने 41,300 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए बोली थी। तो किसी ने अगर 41,300 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की होगी तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट, करीब करीब हमने बोला था कि 400 पॉइंट का आपको तेजी मिल सकती है अगर आप 41,300 के आसपास को एक अपॉर्चुनिटी लेकर चलेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको करीब करीब 350 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो वो आज मिल ही गया था। ठीक है, हमने शॉर्ट साइड भी बोला था, वो भी हमने, लेकिन वो हमने ट्रेड नहीं लिया था। फिर हमारा फेल होने के बाद हमने एक निफ्टी में यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले लिया था, लेकिन हमने वापस से वो थोड़ा ही हमारा जो टारगेट हो गया था तो हम लोग निकल गए थे। तो मोटा मोटी आज हमारे लिए एक अच्छा दिन रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने एक ट्रेड लिया, वो हमारा सक्सेस रहा था बाइंग साइड। और बैंक निफ्टी में हमारा 2 ट्रेड हुए थे, एक एसएल हिट हुआ और दूसरा हमारा टारगेट। तो मोटा मोटी हमने निफ्टी में ज़्यादा 20 पॉइंट लिए, ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें 100 पॉइंट मिल गए थे आराम से। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ से हम आराम से हम लोगों को मिल गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पे बाई किया था। तो हमें यहाँ पे आराम से हमने, हाँ हम जल्दी निकल गए थे इसमें, तो हमारा जितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए हम लोग वो कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा था और बैंक निफ्टी, तो आज देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा वीक था, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छी खासी स्ट्रांग पकड़ बनाए के रखा था। तो आज की जो प्राइस मूवमेंट हुई, इसके हिसाब से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए। तो मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो मेरे पास मल्टीपल सपोर्ट है, क्योंकि मेरे पास 5 सपोर्ट है: 41,600, 41,450, 41,350, 41,200 और 41,050। तो हमारे पास काफ़ी अच्छे खासे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर किसी को बाई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है तो वो बैंक निफ्टी में फाइंड आउट कीजिए। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है तो वो निफ्टी में आपको आराम से मिल सकती है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है 41,800, इसके बाद 42,000 आप ले सकते हैं यहाँ पे, और तीसरा 200 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अगर कल किसी को बैंक निफ्टी में बाई करना है तो वेट कीजिए। अगर गैप डाउन खुलता है, अगर 41,600 के नीचे खुलता है तो मैं 41,450 का इंतजार करूंगा बाइंग के लिए, और मेरा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,600, इसके बाद 41,800। अगर गैप डाउन खुलता है और किसी कारण नीचे जाता है तो यहाँ पे आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए 41,450। आप कहीं पे बीच में बाई मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाएंगे, या तो फिर अपने ट्रेड के प्लान के हिसाब से आपको बाइंग करना चाहिए। लेकिन अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, अगर क्योंकि निफ्टी थोड़ा वीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे बाइंग करने के लिए सोचूंगा। अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 41,700 800 ओपन होता है, तो मैं डेफिनेटली वेट करूंगा 41,600 का। एक ही कंडीशन है, गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं 41,600 का वेट करूंगा। यहाँ पे मैं बाइक के एक छोटा सा एसएल लगा कर एक 41,800 के लिए जा सकता हूँ। अगर ये ब्रेक होता है तो मैं एसएल लेकर निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं 41,450 पे इंतजार करूंगा बाइंग के लिए। यहाँ पे मुझे मिलता है तो ठीक है, तो मैं 600 और 800 के लिए जा सकता हूँ। तो ये फ्लैट और गैप अप और गैप डाउन के लिए मैंने बोल दिया। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है 41,600 के नीचे तो मैं डेफिनेटली 41,450 का इंतजार करूंगा, और मेरा टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा।
अगर कल किसी को शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी शॉर्ट करने से अच्छा है आप निफ्टी शॉर्ट कर लो। अगर फिर भी किसी को करना है तो एक बार 41,800 के आसपास एक आप चांस ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, गैप अप ओपनिंग होती है तो ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है स्टेडी स्लो जाता है तो भी मैं इसी लेवल पे आसपास एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा शॉर्ट के लिए। तब तक मैं बीच में कोई भी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने वाला नहीं हूँ शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाने लगता है तो यहाँ पे मैं एक बार रिट्रेस पे एक बार ट्राई करूंगा ये 41,600 के आसपास। अगर गैप फ्लैट खुलता है और गैप नीचे चला जाता है तो मैं यहाँ पे एक बार देखूंगा। यहाँ पे अगर कोई डोजी या तो फिर हैमर कैंडल दिखती है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे जाऊंगा। मैं देखूंगा अगर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे सडनली जाता है तभी। अगर मान लीजिए 41,600 के नीचे खुलता है तो अभी मैं इसी लेवल का इंतजार करूंगा, बाइंग नहीं करूंगा, तब मैं शॉर्ट करने वाला हूँ और मेरा टारगेट रहेगा 41,450 का। और वेट कीजिए। हम्म, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी शॉर्ट पोजीशन क्या रहने वाली है। अगर कल फ्लैट खुलता है और यहाँ पे नीचे जाता है तभी मैं कैंडल का यहाँ पे कोई एक कैंडल, मुझे भी कैंडल डोजी या हैमर जैसा दिखेगा तभी मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जाऊंगा। अगर फ्लैट खुलता है इसके नीचे खुलता है, मान लीजिए कि 41,600 के नीचे खुलता है तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे आने का, और यहाँ पे जैसे मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। तब मैं कोई कैंडल का फॉर्मेशन वेट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बाइंग के लिए भी मैंने बोल दिया, अगर गैप अप के साथ खुलता ही जा रहा है यहाँ पे, मान लीजिए गैप अप खुलता है तो अभी मैं यहाँ पे एक बार चांस ले सकता हूँ। तो मेरे शॉर्ट करने की दो कंडीशन है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे शॉर्ट करने का। गैप डाउन खुलता है और थोड़ा रिटेस्ट करता है तो मैं इसी लेवल पे स्टॉप लॉस करूंगा। तो मेरे पास दो चांस रहेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। और बाइंग के मैंने आपको बोला है कि गैप डाउन खुलता है तो मैं इसी लेवल पे बाई करूंगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं इस लेवल के आसपास आने का इंतजार करूंगा। फ्लैट खुलता है तो मैं वेट एंड वॉच करने वाला हूँ। मैंने फिर आपको जो बोला है कि भाई फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे एक बार थोड़ा रिट्रेस होता है फिर वापस से इसको ट्राई करता है ब्रेक करने की, तभी मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाई करूंगा। तो मेरा मोटा मोटी बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए ये है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।